Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to my YouTube channel Intermediate Chemistry by Sumaira Mumtaz. The topic we will discuss today is from Second Year Chemistry, Chapter 7, and the topic name is Reactions of Benzene. Reactions of benzene में हम बेंजीन का प्रिंसिपल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 in benzene, substitution of नाइट्राइट in benzene, जिसको नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में बेंजीन में NO2 सब्स्टिट्यूशन होगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड in the presence of sulfuric acid that is used as a catalyst। ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा और यहाँ पे बेंजीन रिंग में NO2 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो यहाँ पे H2O बन जाए। ओवरऑल रिएक्शन हमारा कुछ इस तरह से होगा। अब इसका मैकेनिज़्म है पूरा जो 3 स्टेप्स में होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म में हम फर्स्ट स्टेप जिसमें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो इस पे सब्स्टिट्यूट वही करेगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो सबसे पहले हम इसका जनरेशन करते हैं फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड और ये रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये एज एन एसिड एंड बेस रिएक्ट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपने एक हाइड्रोजन आयन निकालेगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये कंपैरेटिवली वीक एसिड है तो एसिड लेकिन कंपैरेटिवली वीक एसिड है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से निकालेगा OH नेगेटिव के साथ और यहाँ पे इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे हमारे पास यहाँ से OH निकला तो बचा NO2 पॉजिटिव। OH निकला तो NO2 पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है और उसके साथ इसने अपना हाइड्रोजन निकाला पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पे HSO4 यानी कि बायसल्फेट नेगेटिव के चार्ज के साथ आ जाएगा। ये नाइट्रोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोनियम आयन होगा और ये होगा बायसल्फेट। और इसके साथ जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था और OH यहाँ से निकला था, ये यहाँ पे वाटर बना देंगे जो कि हमारा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद है वाटर। यहाँ पे ये वाटर बन गया।
सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, यानी कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है नाइट्रोनियम आयन, तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि बेंजीन रिंग और इस पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, और ये रिएक्ट कर रहा है NO2 प्लस के साथ। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, positively charged electrophile that can attack the species that is electron rich. Benzene is electron rich due to presence of 3 pi bonds. तो यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से कि ये जब अटैक करेगा इस पे तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी कि बेंजीन रिंग में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और इसका पॉजिटिव ये मिलके यहाँ पे NO2 यहाँ पे लग जाएगा, और हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड अपनी जगह पे मौजूद है, यहाँ पे बॉन्ड अपनी जगह पे मौजूद है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो आ गया तो ये इसका रिंग जो है वो अनस्टेबल हो गया है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगी, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगी तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि बेंजीन रिंग में ये अपनी जगह पे मौजूद है, इस बॉन्ड ने शिफ्ट किया यहाँ पे, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, देन दिस पॉजिटिव चार्ज विल गो देयर, और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि इसको हम नीचे लिख लेते हैं कि बेंजीन रिंग में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड शिफ्ट किया था यहाँ पे, ये बॉन्ड अपनी जगह पे मौजूद है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपनी जगह पे लगा। अब इस स्टेप पे क्या होगा कि यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगी और ये H+ ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे छोड़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये फर्दर किस तरह से होगा कि यहाँ पे NO2 क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है और यहाँ पे एक चार्ज हाइड्रोजन के निकलने से आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और यहाँ पे बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ और यहाँ पे हाइड्रोजन निकला। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं, और जब ये बॉन्ड बनेगी तो यहाँ पे बॉन्ड बन गई, यहाँ पे बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे बॉन्ड मौजूद है और यहाँ पे NO2 अपनी जगह पे, और बॉन्ड कंप्लीट हो गई अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ निकल गया। और इस पूरे प्रोसीजर को जैसे हमने कहा था कि जहाँ जहाँ पे बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा जो रिएक्शन है या पूरा प्रोसीजर है ट्रांजिशन ऑफ पॉजिटिव, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कहलाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स।
इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को या इस पूरे ट्रांजिशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेंजीन रिंग को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है और इस पूरे बेंजीन रिंग पे रोटेशन हो रही है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पूरा प्रोसीजर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये कहलाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड स्टेप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप इन शॉर्ट कि ये हमारी बेंजीन रिंग है और इस पे नाइट्रोनियम आयन जो कि NO2 प्लस का रिएक्शन हो रहा है और इसके जवाब में चार्ज जो है वो रोटेट कर रहा है बेंजीन रिंग पे इस तरह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इस पे अटैक हो गया, इसी वजह से इस पे चार्ज आया, हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है। अब सेकंड स्टेप में ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, NO2 इसके साथ लग गया और इस पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इस तरह से वापस आ गई और यहाँ पे H प्लस निकल गया। तो ये सेकंड स्टेप को इसमें भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेकंड स्टेप इस तरह से प्रोसीड हुआ। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, वाटर हमारा पहले भी बन चुका है, तो अब सीधा सीधा जो बायसल्फेट आयन रिमूव हुआ था उसके साथ ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, H प्लस प्लस बायसल्फेट HSO4 माइनस जो फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था, और ये इस तरह से H2SO4 जो कि कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हुआ था, ये H2SO4 वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और ओवरऑल रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन बना, बेंजीन रिंग के साथ सब्स्टिट्यूट हुआ NO2 का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और उसके साथ वाटर बना था जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में ही शो कर दिया है, और यहाँ पे H2SO4 जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ था वो वापस अपनी जगह पे वापस आ गया, क्योंकि कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि वो रिएक्शन में हिस्सा तो ज़रूर लेता है लेकिन वापस अपनी जगह पे वो अपनी सूरत में वापस आ जाता है। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ओवरऑल रिएक्शन हम फिर भी लिख लेते हैं इसको, ताकि आपको फिर दोबारा याद आ जाए कि ओवरऑल रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन ये इस तरह से था कि बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया NO2 यहाँ पे आ गया और उसके साथ यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला और यहाँ पे H2O बन गया और सल्फ्यूरिक एसिड वापस जनरेट हो गया। So this is up for today. Hope for watching, and don't forget to subscribe my channel. Also press the bell icon to never miss any upcoming video. Thank you so much. Allah Hafiz.